नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर एक अच्छे आशीर्वाद से हम जुड़ पाते हैं। गुरु की कृपा से माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इनके अंदर फल देने की जो शक्ति है वो 3 गुना हो जाती है और यही ग्रह चेष्टा बलि हो जाते हैं। क्या इसका परिणाम होंगे, इसको जानने के लिए 2 डेट याद रखिएगा इस वीडियो में। पहला होगा 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 और दूसरा डेट होगा 5 दिसंबर 25 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक, क्योंकि इसी दरमियान देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के पंचम भाव पर भी प्रवेश करेंगे। अब क्या रिजल्ट सामने आएगा, समझिएगा, बड़े ध्यान से पूरा जानिएगा और तब एक स्वयं रणनीति बना लीजिएगा। वास्तव में अब आगे 2026 की शुरुआत से मार्च तक हमें करना क्या है। छठे भाव पर देवगुरु रहेंगे और वो भी वक्री कंडीशन में, इसलिए अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तब तो अच्छी बात है। यदि जॉब चेंज करना नहीं चाहते हैं तो अपने वर्तमान जॉब पर आपको फोकस बनाने की आवश्यकता है। चेष्टा बलि रहेंगे देवगुरु, इसीलिए आपको अपनी चेष्टा अपने वर्तमान जॉब में रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई ऐसे कार्य जहां पर आप अपने दैनिक दिनचर्या को यदि असंतुलित कर रहे हैं तो वहां पर संतुलन रखने की आवश्यकता है आपके लिए। और यहीं से फिर प्रारंभ हो जाता है देवगुरु बृहस्पति का वास्तविक वरदान या आशीर्वाद, जो 3 गुना ज्यादा मजबूती से मिलने जा रहा है। और वो होगा छठे भाव पर देवगुरु हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधा करियर भाव पर पड़ेगी, अर्थात 10वें भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी। करियर भाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई जॉब भी चेंज कर रहे हैं तो उससे बेहतर जॉब निकल के सामने आ रही है। हम यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस पर हमको एक डील होता है कि जो हमारे लिए लाभदायक होगा। हमारे क्लाइंट हम तक जुड़ पाते हैं, वो क्लाइंट हम तक पहुंच पाते हैं, हम उन तक पहुंच पाते हैं और वो जो लाभ का सिलसिला है, ये जो आगे काम बनने की संभावना है वो यहाँ पर प्रबल हो जाती है। कर्म क्षेत्र के भाव पर, करियर के भाव पर देवगुरु की जो पंचम दृष्टि होगी। अब यहाँ एक इंक्रीमेंट का और आपके लिए आ सकता है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर आपने काम किया है और उस पर यदि कोई मोहर नहीं लगी थी, वो कार्य इस समय पर बनने की संभावना को बनाया जा सकता है, क्योंकि ठीक 10वें भाव करियर के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और यहीं से इनकी जो दूसरी दृष्टि होगी वो पड़ेगी सीधे 12वें घर पर। और 12वां घर आपके परिवर्तन को तो प्रदर्शित करता ही करता है। इसके यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में है, वहां पर कोई जॉब चाहते हैं, वहां पर कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो गुरु वहां पर आपको परिवर्तनकारी स्थिति तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी इनके पास दृष्टियों में बल है। तो इसीलिए जो कार्य होगा वो पॉजिटिव सिचुएशन में होगा और उसको आगे भी बढ़ाएगा। आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको वहां उन्नति होगी। गुरु की दृष्टि का 12वें भाव पर पड़ना, कुछ खर्चों पर नियंत्रण होगा और नियंत्रण ही नहीं बल्कि उन खर्चों को हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में कहीं पर लगा पाएंगे। 12वां घर प्रभावी होना, अर्थात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आप संलग्न हैं। अपने स्थान से किसी अन्यत्र स्थान पर आप अपना काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको एक प्रसन्नता का वातावरण आपको तिगुना दिखने को प्राप्त होने जा रहा है। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के पास जो अगला प्रभाव होगा वो इनकी 9वीं दृष्टि सीधे धन भाव पर जाएगी। और भूलिएगा मत, कुंभ राशि के लिए धनेश होते हैं और अपने ही धन के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। समझिए जरा कितना ज्यादा धन का वातावरण सुनिश्चित करता है, हमारे आपके लिए कितना अनुकूल होगा। कोई पैसों को लेकर के कोई काम है वो पूरे होंगे। आर्थिक समृद्धि यहाँ पर बढ़ती है। आर्थिक मामले यदि कहीं फंसे हुए हैं तो उससे हम बाहर निकल पाएंगे और उससे एक नई आमदनी हम आत्मसात कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर और ये धन का भाव जो है सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे संचय का होता है। मतलब पैसा हम संचित कर पा रहे हैं, कहाँ हमारे खर्चे अनायास
हो रहे हैं उस पर हम एक विराम लगा पाते हैं और एक संग्रह की स्थिति हमारे जीवन पर कायम होगी। हम पैसा बचा पाएंगे, इसे सुरक्षित कर पाएंगे, उसे आगे कर पाएंगे। अब यहीं से डेट चेंज होता है 5 दिसंबर के शाम के समय। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर ऑलरेडी चल रहे हैं, एक भाव पीछे पंचम भाव पर चले जाएंगे और पंचम भाव पर जा करके अभी अभी इसी घर को क्रॉस करके वो आगे बैठे हुए थे। अब कोई ऐसा काम जो देवगुरु बृहस्पति भूल गए थे, अब वो उसको पूरा करने के लिए फिर पंचम भाव पर जा रहे हैं और इसीलिए जो डिसीजन आपने पहले लिया था और उस डिसीजन का यदि हमें आज नकारात्मक परिणाम मिल रहा है तो यहाँ एक बात प्रूफ होता है कि उस डिसीजन का एक शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने जा रहा है। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन हमारा अच्छा बेहतर होगा, लेकिन फोकस कहाँ रखना है, चेष्टा बल कहाँ बढ़ता है, पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का है, जिससे आप प्रेम करते हैं उन पर पूर्ण तरह विश्वास करने के लिए आपको बारंबार हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ तो हमने उन पर विश्वास किया और दूसरी तरफ वही हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 3 जो आशीर्वाद की स्थिति है वो फिर से प्रखर होगी, क्योंकि स्थान परिवर्तन हो गया। अब जो डेट होगा वो होगा 5 दिसंबर से लेकर के ठीक 11 मार्च 2026 तक का। तो आपको ये देखना है कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्री होना है आपके लिए कितना श्रेष्ठ हो सकता है।